बजट आज निर्मला सीतारमण पेश करेंगी ये बजट, और 8वीं बार आम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। जी हां, इनकम टैक्स में बड़ी छूट की आस लगाए बैठे हैं सब। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत की उम्मीद है इस बजट से। तो आज आपको बता दें कि आज बड़ा अहम दिन, और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत की उम्मीद, मिडिल क्लास को बड़ी राहत की उम्मीद, और टैक्स स्लैब में छूट की आस, इनकम टैक्स में बड़ी छूट की आस, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत की उम्मीद। 8वीं बार आम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। हम आपको बता दें कि मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज, अहम दिन आज। तो हम आपको बता दें कि 2025 का बजट सियासी उठापटक का होगी, जाहिर सी बात है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2025 की जो बड़ी बातें हैं वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं। बात करें अगर ग्रोथ रेट की तो 6.3% से 6.8%। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे आज आम बजट 2025 पेश करेंगी। इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बजट के जरिए सरकार मिडिल क्लास को राहत दे सकती है। और बजट पर कानपुर और कोलकाता के लोगों का क्या कुछ कहना है, उन्हें इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, सुनिए। जो भी बजट करता है हमेशा बोलता है कि मिडिल क्लास को देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोझ लास्ट में मिडिल क्लास को मिलता है, क्योंकि नीचे वाला जो लोअर क्लास होता है उनको सब्सिडीज मिल जाता है मिडिल क्लास से, और अपर क्लास तो अपर क्लास में ही रहता है, लेकिन मिडिल क्लास को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, और देश धीरे धीरे लोअर क्लास से अगर मिडिल क्लास में आता है तो मिडिल क्लास का जो संख्या है वो बढ़ जाता है। सब्सिडीज और जितना भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है धीरे धीरे वो मिडिल क्लास से लोअर क्लास के साथ चला जा रहा है। मिडिल क्लास में से को बीच में कुछ भी नहीं मिलता है। जो बजट आना चाहिए आम आदमी के लिए, ये पहले ही गवर्नमेंट को नज़र रखना चाहिए। जो मेडिसिन है और जो महंगाई है, इतना महंगाई है, जीएसटी इतना है, इसीलिए जीएसटी के चपाने के लिए मेडिसिन का दाम ज़्यादा हो गया। एक साथ जो अनाज के लिए वो और जो चीज़ है डेली जो आम आदमी के लिए जीएसटी, वो जीएसटी ज़्यादा है। गैस, वो जो गैस घर में जो जलानी है वो जीएसटी है। हर चीज़ में इतना जीएसटी, पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हुआ। सबसे ज़्यादा तो अभी महंगाई पर ही है, सब तरफ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। खास करके खाद्य पदार्थ में तो ज़्यादा महंगा हो गया। खाद्य पदार्थ तो कम से कम होना चाहिए, जिसमें गरीब लोगों का ठीक से गुजर बसर हो सके। दवाई में भी उसी तरह का है, दवाई भी बहुत महंगा है। अभी जैसे बड़ा हार्ट का बीमारी है, किडनी की बीमारी है, कैंसर है, उस सबका दवा सब इतना महंगा है, ऑपरेशन में इतना पैसा लगता है, गरीब लोग कहाँ उसका ऑपरेशन कर पाते हैं। एक्चुअली हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो एग्रीकल्चर फील्ड में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इतना कॉस्टली हो रहा है, जहाँ के एग्रीकल्चर माने कृषक लोग को काम कर माने प्रोडक्शन जैसे हो रहा है उसमें अच्छा नहीं, जीवन धारण करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एजुकेशन तो चल रहा है, देखो आजकल क्या गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी लिया जहाँ पे गवर्नमेंट का जो कॉलेज है वो वहाँ पे जो गरीब आदमी है उसमें का एडमिशन है बहुत मुश्किल, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जहाँ पे देखिए कोई नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल में अच्छा ये नहीं मिलता है, सर्विस नहीं मिलता है, आपको नर्सिंग होम में जाना पड़ेगा लोग। लेकिन जो हम लोग को जो आदमी है, जो मध्यवित्त समाज है, उसके लिए बहुत कॉस्टली है। बजट को लेके महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं सर। देखिए घर में तो आटा महंगा, दाल महंगी, सब कुछ महंगा। बच्चा है तो उनकी फ़ीस महंगी, स्कूल में आए दिन एडमिशन फ़ीस महंगी, बुक्स महंगी, एक चीज़ महंगी है। लेडीज़ के लिए तो मतलब हर चीज़, मतलब अगर लेडीज़ बाहर कुछ सीखने जा रही है तो वहाँ की फ़ीस महंगी। कॉस्मेटिक का सामान देखिए, जैसे हम लोग पार्लर कोर्स करते हैं, हम लोग को जैसे वो सामान लेना होता है तो वो भी इतना महंगा होता है। सिलेंडर महंगा, सब्सिडी भी नहीं आती है सिलेंडर पे। बोलती तो है सरकार की अब की ये होगा वो होगा, पर हर बार होता तो कुछ भी नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाना होता है हम लोगों को भी, और घर के जो जेंट्स हैं
तो इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है कि उससे तो बहुत ही मतलब दिक्कत होती है। जो हम लोग अपना पहले बजट बना के चलते थे, हर बार उससे ज़्यादा ही हो जाता है। हम लोग स्टडी करते हैं, ब्यूटिशियन कोर्स कर रहे हैं, स्टडी पे आ जाइए, बुक्स इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, कॉपी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, हम लोग किस तरीके स्टडी करेंगे। फीस कॉलेजों की, स्कूलों की इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, मिडिल क्लास की फैमिली इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाती है। हम लोग जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर ब्यूटिशियन की कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा बजट में हाई लेवल पे हो जाती हैं कि जो हम लोगों के लिए ख़रीदने पे नहीं होती हैं। कैसे खरीदें हम लोग। हर साल बजट से हमें उम्मीदें तो बहुत होती हैं, लेकिन लास्ट ईयर भी हमें बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। सिलेंडर के जो लास्ट ईयर रेट थे वो आज भी वैसे ही हैं। जो बजट आ रहा है उसमें कुछ सस्ता होगा। और दूसरी आप देख सकते हैं जो राशन की चीज़ें हैं, महंगाई इस समय चरम सीमा पे है। साग सब्जियों के दाम ज़रूर अभी सर्दी की वजह से थोड़े से डाउन हुए हैं, लेकिन राशन में चीनी हो गई, जो मेन चीज़ें हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स जो पड़ते हैं, मसाले हो गए, वो एज़ इट इज़ हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। आजकल बजट इतना बढ़ता जा रहा है कि मतलब ना ही इतनी कमाई है और ना ये तो बजट बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे कि घर गृहस्थी में बजट है, हम लोगों को एक लिमिट में लेकर बजट चलना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बजट काफ़ी चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर है जो मतलब दिन पे दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल में कमी होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जाते हैं तो सवारी से जाएंगे तो भी रुपए लगेगा, पेट्रोल से जाएंगे घर से तो भी तो पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए।